राधे राधे फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका। क्या आपको पता है वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भोग आरती के समय पर्दा क्यों डाल दिया जाता है? अगर नहीं पता तो आज मैं आपको इससे रिलेटेड एक प्रसंग सुनाऊंगी और तब आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि बांके बिहारी मंदिर में पर्दा क्यों लगाया जाता है। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी जो बहुत मोटिवेशनल होते हैं और ज्ञानवर्धक भी होते हैं। तो आइए मैं आपको एक प्रसंग सुनाती हूँ। प्रसंग यह है कि एक बार एक वृद्ध ब्राह्मण थे जो कहीं दूर देश से आए थे और बांके बिहारी जी के दर्शन करना चाहते थे। तो जब उन्होंने बांके बिहारी को देखा, उनकी एक छवि देखी, तो वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उनको उनसे प्यार हो गया और वहीं वो उसी मंदिर में डेरा जमाकर रहने लग गए। कई दिनों तक वो ऐसे ही वहां रहते रहे और वो घंटों बांके बिहारी जी को निहारते रहते और उनको प्रेम भाव से देखते रहते और उनसे अपने मन की बातें करते रहते। धीरे धीरे रहते हुए कई दिन बीत गए। जब उनका वृंदावन से जाने का समय आया तो उन्होंने रोते रोते बांके बिहारी जी से कहा कि कान्हा, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगा? मुझे तेरी बहुत याद आएगी, मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता। हमारे बांके बिहारी तो हैं ही भावना के भूखे। वो भी भक्त की भावना पे न्यौछावर हो गए और उस भक्त के साथ उसके पीछे पीछे चल दिए। तो जब महंत जी आए तो जब उन्होंने पट खोले तो देखा कि वहां तो बांके बिहारी है ही नहीं। महंत जी को बहुत सदमा लग गया। उन्होंने रोते रोते बांके बिहारी से कहा कि हे भगवान, मेरी सेवा में, मेरी पूजा में क्या कमी रह गई थी जो आपको ये धाम छोड़ के जाना पड़ गया? एक बार मुझे बताते तो सही कम से कम। तो तब भगवान कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि महंत जी, आपकी पूजा और सेवा में कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं एक भक्त की पुकार पर जा रहा हूँ और मैं भक्तों से बंधा हुआ हूँ और भक्तों का दास हूँ, इसीलिए मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ और वृंदावन की सीमा की तरफ हम जा रहे हैं। महंत जी ने तुरंत अपने ग्वाले दौड़ाए और खुद भी भाग पड़े और जब वहां जाके दृश्य देखा तो देखकर चौंक गए कि जो एक वृद्ध ब्राह्मण देव थे वो चले जा रहे थे और बांके बिहारी उनके पीछे पीछे बालक रूप में उनके साथ साथ चले जा रहे थे। सबने दौड़कर ब्राह्मण देव को रोका और सारा वृत्तांत सुनाया कि इस तरह से बांके बिहारी आपके पीछे पीछे आ गए हैं। जब उन्होंने मुड़ के देखा ब्राह्मण देव ने तो वो भी चौंक गए और जब उन्होंने ये देखा कि इस तरह उनके प्रेम की वजह से लोगों को कितनी असुविधा हुई है और लोग कितना परेशान हो रहे हैं और स्वयं बांके बिहारी भी परेशान हो रहे हैं, उनको उनके साथ चलना पड़ रहा है, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने बांके बिहारी जी से प्रार्थना करी कि प्रभु, आप अपने ही मंदिर में जाएं और वहीं विराजें और अपने भक्तों को वहीं से दर्शन दें। महंत जी ने और ग्वालों ने भी उनसे बहुत प्रार्थना करी। तब बांके बिहारी राजी हो गए और उन्हें वापस लाके बांके बिहारी धाम में स्थापित कर दिया गया। लेकिन उसी दिन से यह प्रथा हो गई है कि बांके बिहारी मंदिर में जब भी आरती और भोग का समय होता है तो हर 2 मिनट में पर्दा डाल दिया जाता है। और पर्दा इसलिए भी डाल दिया जाता है क्योंकि बांके बिहारी आज भी वहां पे एक मूर्ति के रूप में नहीं बैठे हैं, वो एक जीवन सत्ता के रूप में बैठे हैं। और आज भी अगर कोई भक्त उन्हें 2 मिनट भी मतलब नजर भर के निहार लेता है, एक टक उनसे आंख मिला के अगर उन्हें देख लेता है, तो आज भी वो अपने भक्तों के साथ चल देते हैं। और इसीलिए हर 2 मिनट में पर्दा डाल दिया जाता है, जिससे कोई भी भक्त उन्हें 2 मिनट से ज्यादा ना देख पाए और अपने साथ ना ले जा पाए। तो यही कारण है कि बांके बिहारी मंदिर में बार बार पर्दा डाल दिया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियोज अच्छी लगती हैं तो फ्रेंड्स इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे ये ज्ञान और लोगों तक भी पहुंचे। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिए। तो जोर से बोलिए राधे राधे।